हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। इतना ज़्यादा और कि हम उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाएं, और वो भी उस चीज़ के लिए जब हमें पता भी नहीं है कि वो चीज़ हमें मिलनी भी है या नहीं मिलनी है। सोचिए ऐसे लोग तो किस कदर दीवाने होंगे कि यदि इंसान दृढ़ संकल्पी हो, अगर इंसान ने ठान लिया हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 200 साल का था। देखिए कि ये भी तो एक गेम ही था। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आपने अपने देश के लिए क्या किया? अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट कंप्लेन करना बंद करिए। नमस्कार दर्शकों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी को आजादी के इस दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप आप अपने स्टैंड पर, जहां पर भी आप अभी हैं अपनी लाइफ में, जिस भी पोजीशन पर हैं, यू आर वेरी मच इंडिपेंडेंट और आप सभी पूर्णतः अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, स्वतंत्र कर्म करते हैं और स्वतंत्र सोच रखते हैं। इन्हीं सब बातों पर खुश होते हुए चलिए आज के इस आजादी के दिवस में कुछ सीख लिया जाए, कुछ जान लिया जाए उन लोगों से जो कि हमारे ही जैसे थे। एक वक्त पर हमारी जैसी सोच तो उनकी बिल्कुल नहीं रही होगी, हमसे काफी आगे रहे होंगे, मगर थे तो हमारे ही जैसे, यानी हमारी ही जैसी उनकी भी पोजीशन हुआ करती होगी। और वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर गए हैं जो कि शायद हम और आप होते तो ना कर पाते। जी, मैं बात कर रही हूँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, और उन लोगों की जो कि फ्रीडम फाइटर ना होते हुए भी, जिनका नाम भी नहीं आया, और फिर भी उन लोगों ने काफी कुछ हमारे देश के लिए किया है। सबसे पहले उन सभी को भावपूर्ण नमन। जब हम किसी चीज से इतना ज्यादा लगाव करने लगते हैं, इतना ज्यादा कि हम उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाएं, और वो भी उस चीज के लिए जब हमें पता भी नहीं है कि वो चीज हमें मिलनी भी है या नहीं मिलनी है, तो ऐसी चीज सोचिए, ऐसे लोग किस कदर दीवाने होंगे, किस कदर उनकी सोच रही होगी, किस कदर उनका तगड़ा माइंडसेट रहा होगा कि वो जरा भी नहीं हिले, है ना। और ऐसी सारी सोच के जो लोग होते हैं वो एक साथ इसी धरती पर उन्हीं बीच जन्मे, जब इतनी सारी चीजें हमारे देश में घटित हो रही थी जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी। उसके बावजूद ये वो कुछ हीरे थे जो कि हमारे बीच आए और हमें काफी कुछ सिखा के चले गए। ना सिर्फ उन्होंने देश को आजादी दी, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि यदि इंसान दृढ़ संकल्पी हो, अगर इंसान ने ठान लिया हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। इसी बात के साथ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी वो लर्निंग्स जो हम हमारे फ्रीडम फाइटर से सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज तो है माइंडसेट। माइंडसेट इस कदर कि आपको इतने इतने दिनों तक भूखे रहना पड़ रहा है और आप सिर्फ पानी पर जिंदा हैं, और आपको पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जा रहा है, और आप पूर्णतः दृढ़ संकल्पी होते हुए अपने उस व्रत को नहीं तोड़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी कंट्री की आजादी। सोचिए, उस वक्त पर अंग्रेज इस कदर हमारे साथ ह्यूमिलिएट करते थे कि मटके में पानी की जगह दूध रख दिया करते थे। इवन कई सारे लोग तो ऐसे थे जो भूख के मारे तड़प तड़प के खत्म हो गए। आज हमारी लाइफ की जब हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने बैठते हैं तो हम सोचते हैं वो कितनी बड़ी है। बीइंग अ स्टूडेंट, हम काफी सारी चीजों को डेली फेस करते हैं। डेली हम सोचते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज है और हमारा मन नहीं लग रहा है। हाउ विल वी डू, हाउ विल वी कैरी आवर ओन प्रॉब्लम्स, हाउ विल वी अचीव आवर ड्रीम्स। अंग्रेजी सरकार का जो हुकूमत का टाइम पीरियड था वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 200 साल का था। आप मुझे एक बात बताइए, आपके साथ कोई चीज, कोई फेलियर 1 बार लगे, 2 बार लगे, 3 बार लगे, 4 बार लगे, 5, मान लीजिए 10 बार लगे, तो 1 बार तो ऐसा लगेगा कि किस्मत ही नहीं सही है। लेकिन वो कौन लोग थे जो बार 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 कई सालों तक ट्राई करते गए और फाइनली 200 सालों में वो हमें आजादी दे गए। छोटी छोटी चीजों पर जब हम एंगर इश्यूज दिखाते हैं,
हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं और हमारे सामने वाला भी एक इंसान है। वी जस्ट फॉरगेट। लेकिन वो कौन लोग हैं जिन पर अपने देश को प्यार करने के जुल्म में सजाए मौत सुना दी जाती है, उनकी पीठ पर वार किया जाता है और घाव होने पर बर्फ पर लिटा करके नमक लगाया जाता है। सोचिए तब उनके एंगर इश्यूज को उन्होंने कैसे कंट्रोल किया होगा। इसे कहते हैं पावर ऑफ माइंडसेट, जो कि सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है, जो कि थी आजादी। सोचने वाली बात यह है कि हम सभी आज एक ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। वो ड्रीम लाइफ जो आज से कई साल पहले लोग जीने की कोशिश कर रहे थे पर जी ना सके, क्योंकि उन्हें वो चीज दी ही नहीं गई जो हमें दी गई। और फिर भी हम उसे अप्रिशिएट करने के बजाय हम उनमें कंप्लेंट्स निकालते हैं। चलिए, ये तो हो गई माइंडसेट की बात। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जहां पर आप सभी को लगेगा कि हाँ, ये वाकई में एक बहुत बेहतरीन चीज थी जो हमें उनसे सीखनी चाहिए थी। पावर ऑफ नॉट कंप्लेनिंग। हम एक कोई भी गेम खेल रहे होते हैं, हमारे ग्रुप में कई सारे लोग होते हैं और हम एक साइड होते हैं, हमारे सामने एक अपोजिट पार्टी होती है। तो कभी किसी से कोई गलती हो जाए गेम में, कभी कुछ हो जाए, हम आपस में लड़ झगड़ लेते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। बट सोच के देखिए कि ये भी तो एक गेम ही था इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में, और हमारा भी तो एक ग्रुप हुआ करता था। इसमें कई लोगों से कई सारी गलती हुआ करती थी, बातें इधर से उधर लोग किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो एक होकर के चलते थे। वो कभी ऐसा नहीं कहते थे कि आज से तुम इंडियन नहीं हो। नहीं, वो कंप्लेन नहीं करते थे। वो ये समझते थे कि अगर हमारा कर्म सच्चा है तो हम जरूर जीतेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हम में से कई सारे लोग देश के लिए जब कंप्लेन करते हैं तब ये भूल जाते हैं कि आखिर हमने अपने देश के लिए क्या किया। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आपने अपने देश के लिए क्या किया? आपने देश को एक इंजीनियर दिया, डॉक्टर दिया, टीचर दिया, स्टूडेंट दिया, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? यहां पर बात इतनी सी नहीं है कि आजादी के कितने साल बीत गए या आजादी मिली तो कैसे मिली। बात इतनी सी है कि जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी वो भी हमसे कुछ अपेक्षा रखते होंगे। हम अपने देश में कैसे काम करें, और जाहिर है कि वो ऐसी अपेक्षा रख सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन हमने अपने देश के लिए क्या किया? हम कंप्लेंट्स करते रहे कि सरकार ने कुछ नहीं किया, कि डॉक्टर सही नहीं है, कि इंजीनियर्स अच्छे नहीं है, कि टीचर्स ही अच्छे नहीं है। प्लीज स्टॉप कंप्लेनिंग एंड बी पॉजिटिव। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट कंप्लेन करना बंद करिए। और अगर आप वाकई में जिस दिन देश के लिए कुछ करना शुरू कर देंगे, आप कंप्लेंट्स करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप भी उन लोगों में जुड़ जाएंगे जो काम करना जानते हैं, कंप्लेन करना नहीं। इसलिए फ्रेंड्स, दो बातें आज हमने सीखी। सबसे पहली क्या? माइंडसेट ऐसा रखना है जो केवल और केवल अपने लक्ष्य पर हो। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का लक्ष्य था देश की आजादी। और दूसरा, पावर ऑफ नॉट कंप्लेनिंग, जहां पर हम ये देखते हैं कि जब हम कंप्लेन नहीं करेंगे, अपनी चीजों को, अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।